हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त बेसेमर परिवर्तक में अंतः परत किसकी बनी होती है? विकल्प है सिलिका, लाइम, एफी या कॉपर की। इनमें से हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि जब भी कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है धातु क्रम में कॉपर धातु का निष्कर्षण करते हैं तो इसे बेसेमर परिवर्तक में से गुजारते हैं। बेसेमर परिवर्तक में से इसको गुजारते हैं। ठीक है, अब और गुजारने के बाद में कौन सी अभिक्रिया होती है यह हमें देखना है। इसमें क्या होता है, हमें कॉपरमेट जो मिलता है ना, Cu2s और FeS, इसको बोलते हैं हम कॉपरमेट। और कॉपरमेट हमें कब मिलता है? जब हम निष्कर्षण करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2s को ऑक्सीजन के साथ में और Cu2O को कार्बन के साथ में जब इसका अपचयन करवाते हैं तो हमारे पास एक तो Cu2s प्राप्त होता है और दूसरा FeS प्राप्त होता है। जो FeS प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? अपचयन से प्राप्त होता है। और इन दोनों का मिश्रण जो होता है इसको हम कहते हैं कॉपरमेट। इस कॉपरमेट को जब बेसेमर परिवर्तक में डाला जाता है, बेसेमर परिवर्तक जिसकी जो सतह होती है अंतः सतह, वो किसकी बनी होती है? सिलिका की, रेत की, सिलिका की बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर फिर से थोड़ी सी और सिलिका मिलाई भी जाती है। इसके अंदर क्या मिलाई जाती है? इसमें सिलिका मिला करके इसको गर्म किया जाता है। सिलिका मिलाकर हवा के प्रवाह में गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसमें से जो SO2 गैस होती है वो बाहर निकलती है। वो क्या होती है? बाहर निकलती है। और जब वो बाहर निकलती है तो हमारे पास जो कॉपर प्राप्त होता है वो फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। फफोलेदार, जिसको हम ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं, फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि इसके अंदर जो अंतः सतह होती है बेसेमर परिवर्तक की वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। ठीक है ना, और ये सिलिका जो होती है वो FeO के साथ में, ये सिलिका FeO के साथ में सिलिका जो है वो क्रिया करके FeSiO3 बना लेता है। ठीक है, ये सिलिका के साथ में क्रिया करता है FeO जो होता है, और सिलिका के साथ में क्रिया करके और FeSiO3 बना लेता है। इसको हम कहते हैं धातुमल या धातुपंक या धातुमल कहते हैं। ये धातुमल जो होता है वो जो बनाता है वो किससे बनता है? सिलिका के संपर्क में आने से। फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरस ऑक्साइड जो होता है, फेरिक नहीं है, फेरस ऑक्साइड जो होता है वो सिलिका के संपर्क में आने से धातुमल बनाता है। हमें पूछा गया बेसेमर परिवर्तक की अंतः सतह तो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।